कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम है तो न जाने क्यों ये कुदरत आपकी चाहते कहीं दूर ले जाती है। और अगर आप आरसीबी वाले हैं तो ये तकदीर आपको हर साल खून के आंसू रुलाती है। लेकिन निर्भर इस पर करता है कि क्या आप गिव अप कर देते हो या हिम्मत नहीं हारते हो कि एक दिन ट्रॉफी जरूर आएगी। और इस फ्रेंचाइजी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हिम्मत नहीं हारी, दुनिया जहान से ताने मिले, हर बार ट्रोल किया गया, तरह तरह से फैंस को बुली किया गया, लेकिन सलाम है इनके फैंस को जो कि 2008 से आरसीबी का दामन थाम करके इस कदर इनका सपोर्ट करते आए हैं। जैसे विक्रम बेताल की जोड़ी, लड़के थे या लड़कियां, कभी इनकी टीम को प्यार करना नहीं छोड़ा। और फाइनली आज आरसीबी के पास एक ट्रॉफी है। 16 साल लंबा इंतजार, ट्रॉफी का यह सूखा खत्म हुआ। अब क्या हुआ कि अगर पहले लड़कियों ने जीता, ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है। अब दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यह हर्षोल्लास का माहौल देखकर के ऐसा लग रहा है कि मानो अपने घर खुशी आई हो। जितना क्रेज इस फाइनल का था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैच तो आप सभी ने देखा ही होगा, बॉल बाई बॉल फॉलो भी किया होगा। मगर क्या आप जान पाए कि आरसीबी ये फाइनल, ये टूर्नामेंट क्यों जीत पाया? ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने इस फाइनल को स्पेशल, यादगार और मजेदार बनाया? आज हम बात करेंगे आरसीबी की जीत की उन वीरांगनाओं की जिन्होंने सीजन कोहराम मचाया और आरसीबी को चैंपियन बनाया। तो ये 5 कारण थे आरसीबी की जीत के। भाई देखो, ये बात तो मान ली है कि क्रिकेट है तो एक टीम गेम, 11 के एफर्ट करने से ही जीत मिल सकती है। लेकिन एलिस पेरी दिग्गज ने इस बात को झूठ साबित कर दिया। आप अकेले दम पर भी पूरी टीम को जिता सकते हैं। पूरा टूर्नामेंट वन वुमेन आर्मी परफॉर्मेंस रहा। अब पेरी से बड़ी क्रिकेटर वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में शायद ही आई हो, और ना ही शायद आगे आए भी। इनकी गेम और ऑरा उसी लेवल का है जो महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का रहा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब आप आरसीबी के प्लेयर हो, उस आरसीबी के जिसकी चोकिंग देख करके फैन खून के आंसू रोए हो। हमने तो एबी डिविलियर्स को भी अपने दम पर मैच जिताते देखा है, विराट को पूरे सीजन रन बनाते देखा है, लेकिन ट्रॉफी को हमेशा दूर जाते देखा है। ऐसे में प्रेशर बहुत था, कई बार तो हालात बेहद मुश्किल थे। जीत दूसरी टीम की होती नजर आ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या परफॉर्म किया। चाहे वो मुंबई इंडियंस वाला मैच हो जहां 6 विकेट लिए और 40 रन बनाए, अकेली मैच निकाल ले गई, या फिर सेमीफाइनल जहां इतना लो स्कोरिंग मैच था, बेहद नाजुक स्कोर, जिसमें विनिंग तो किसी कीमत पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वहां भी 135 में से 66 पेरी के ही थे। विकेट भी लिया, कल भी आखिरी तक खड़ी रही और आरसीबी को जिता करके ही दम लिया। 9 मैचों में 69 के एवरेज से 347 रन बनाना शानदार रहा। भाई साहब जरा सोचिए, वो टीम जिससे आपने आज तक कोई मैच न जीता हो, हर बार कोशिश की हो मगर हाथ कुछ न लगा हो, सिवाय आंसुओं के, निराशा के, दुख के। हिम्मत टूटने लगती है, खुद पर डाउट होने लगता है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। और जब फाइनल में मुकाबला उन्हीं धुरंधरों से हो तो फिर क्या हालत होगी। ऊपर से जब डिविलियर्स जैसे दिग्गज का ट्वीट आ जाए कि ये वक्त है लड़कियों का, ट्रॉफी जीतकर लड़कों को मोटिवेट करने का, तो मतलब कुछ तो होने वाला है ही। लेकिन जो सेल्फ बिलीफ इस टीम ने खुद पर दिखाया, जो जीतने की भूख इनके परफॉर्मेंस और एटीट्यूड में दिखी, उसने इतिहास रच दिया। यही होती है चैंपियन मेंटालिटी, जिसकी हम लोग अक्सर बातें करते हैं। फाइनल में पहुंचना एक अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है पास्ट डोमिनेंस, अपोजिशन के खौफ को खुद पर हावी ना होने देना। अब अक्सर टीमें मैदान के बाहर ही अपोजिशन के बिग नेम्स और उन स्टार खिलाड़ियों के ऑरा से ही हार जाया करती हैं। मगर कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो देख करके अच्छा लगा। ऐसा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस ही चैंपियन बनने की पहली सीढ़ी है। तभी तो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और ट्रॉफी, तीनों में आरसीबी बाजी मार गया। अगर बल्ले से पैरी के जलवे थे तो गेंद से श्रीलंका के। मजाल है सामने किसी के पास कोई चांस रहा हो। क्या बॉलिंग की है, जबरदस्त लूप, शानदार टर्न, कमाल की एक्यूरेसी, सब कुछ ऑन पॉइंट। लाजवाब बॉलिंग थी श्रीलंका की। महज 21 की उम्र में ऐसी मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी दिखाना कमाल का था। जो इन्होंने गुच्छों में विकेट निकाले वो काबिल तारीफ थी। सीधे 4-4 विकेट लेकर के अपोजिशन की बैटिंग में ऐसे डेंट डाले जो कि फिर रिपेयर नहीं हो सके। अब कल ही देख लो कितना तगड़ा कोलैप्स हुआ दिल्ली का, जिसमें 4 विकेट तो अकेले इन्हीं के थे। कोई मौका ही नहीं था किसी के पास। टेल को तो ऐसे साफ किया कि क्या ही बोला जाए। कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई रन लीक नहीं किए, महज 12 रन दिए और 4 विकेट झटके। परफेक्ट मैच विनिंग स्पेल, जिसने आरसीबी को शानदार कमबैक कराया। 13 विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीत गई। एक राइजिंग स्टार जो कि अच्छी खासी बैटिंग भी करती है, अब आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करने वाली है। अब मुझे मालूम है यह बात होगी पैरी की, श्रीलंका की, आरसीबी के फील्डिंग की, कल के कमबैक की, बट इन सब के बीच कहीं न कहीं कप्तान स्मृति मंदाना को क्रेडिट देना हम भूल जाएंगे। यार आरसीबी को पहले ट्रॉफी दिलाने वाली कप्तान है, उनकी सराहना तो होनी ही चाहिए, वरना अच्छे के कंधे गड़ जाते हैं, बड़े बड़े कप्तान हार जाते हैं। लेकिन इन्होंने कमबैक किया, जिसकी बात सालों तक होगी। एक वक्त को आरसीबी के साथ कैलकुलेटर वाला संकट साफ नजर आ रहा था। 8 में से 4 मैच जो हार गए थे, और फाइनल भी एक मुश्किल टीम से जो कि टफ कंपटीशन देने वाली थी। मगर तारीफ बनती है स्मृति की शानदार कैप्टेंसी की, जिसने प्रेशर, पिछले साल के फेलियर, दुख, दर्द और पीड़ा के बदले
क्या जवाब दिया है, बल्ले से भी इम्प्रूव किया और कप्तानी तो नंबर 1। कुल मिलाकर के ओवरऑल एक ब्लॉकबस्टर सीजन रहा आरसीबी और स्मृति के लिए। फाइनल का मैच हो, सामने WPL की एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही ट्रॉफी की, और उनसे आप टॉस हार जाएं, अपनी मर्जी का डिसीजन भी ना ले पाए, ऊपर से पावर प्ले यानी मैच का पहला फेज इतनी बुरी तरह से पिट जाए, तेज तर्रार ओपनिंग पार्टनरशिप 64 रन पड़ जाए, तो फाइनल का दबाव आपको डबल डिग्रेड कर सकता है और आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है। लेकिन यही ट्रेट एक आम आदमी को चैंपियन टीम से अलग बनाती है, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिसका परफेक्ट एग्जीबिशन कल आरसीबी ने किया। टिपिकल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, कमबैक वाला जीटीओ। ये कहानी पूरे टूर्नामेंट रही थी, 64 पर 0 से 74 पर 4, और फिर देखते ही देखते 113 पर ही ऑल आउट का कमाल का जिक्र दिखाया। उसी का फल मिला ये ट्रॉफी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि छोटा टारगेट मिलने के बाद पैनिक नहीं किया, आहिस्ते आहिस्ते चीजें चलाए रखी और चेंज किया। तो चलो, अब कम से कम कोई हार सीबी तो नहीं बोलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आरसीबी की किन चीजों ने आपको प्रभावित किया ये भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।